वेलकम है फ्रेंड्स, एसएलडी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसमें कक्षा 10 के लिए यह है प्रश्नावली 8C वार्डी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कुछ सूत्रों का निगमन करेंगे। कुछ सूत्र उभर कर आते हैं, वह कैसे आए, क्या उनका जो है कि रूप है, क्या उनका कॉन्सेप्ट है। आज इसको हम आपको विधिवत अच्छे ढंग से कुछ ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं इनको कि ये क्या कहलाते हैं। इनको दोस्तों कहते हैं हम कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं? कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। आइए देखिए क्या होता है ये अनुपात, किस तरह से इसका निगमन करेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी कर देंगे। बेटर रहेगा कि आप आराम से विधिवत से, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप हमेशा पुश कर कर धीरे धीरे आप उसे हिला डुला कर देख लीजिएगा। चलिए आइए देखिए, आगे ध्यान समझिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात जो फार्मूले निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे हमने यह आपको चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप 7 से 8 से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ग्राफ के बारे में एक्स और वाई अक्ष के बारे में ज़रूर पता होगा। इसको दोस्तों हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। जो क्षैतिज होता है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको वाई अक्ष बोला जाता है। आपको यह भी पता होगा कि यह जो कोण बनता है वह दोस्तों कितना डिग्री बनता है? 90 अंश बनता है। राइट है, ध्यान से समझिएगा। 90 अंश यह बनता है। अगर 90 इधर है तो 90 जैसी बात है कि साइड बाएं साइड भी होगा या 90 अंश ही होगा। 90 राइट, 90 अंश, ये भी 90 अंश। ठीक है। जैसे अगर हम बढ़े तुरंत आगे, ठीक, तो अगर यह बात कर ले कि यह टोटल कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे कितना? 180 डिग्री, 180 अंश। राइट है। अगर 180 अंश में मैं जोड़ दूं इसको तो यह भी तो 90 ही अंश होगा, यह भी 90 अंश होगा। अगर 180 में मैं 90 फिर जोड़ देता हूं तो यह 270 अंश हो जाता है और यह फिर 270 में मैं 90 जोड़ देता हूं तो वह आपका 360 डिग्री पूरा हो जाता है। तो कहने का आशा हमारा यह है कि यह 90 और यह टोटल मिलकर 180, फिर 180 में 90 जोड़ेंगे तो यह 270, फिर 270 में 90 जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 360। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 90 अंश यह होगा 90 अंश और इसमें 180 अंश, इसमें दोस्तों 270 अंश और इसमें दोस्तों 360 डिग्री होता है। पहले ध्यान समझिएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी कर देंगे हम आपको, एकदम आसान कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए देखिए इधर, अब 90, 180, 270, 360। अब ध्यान समझिएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। राइट, 90 माइनस थीटा, कोणों को मैंने थीटा किया, 90 माइनस थीटा हो गया। और इसमें क्या हो सकता है वो बात की बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ध्यान समझिएगा, यह 90 माइनस थीटा है। उसके बाद जो ही हम आगे आएंगे तो यह 180 माइनस थीटा, इस वाले में 180 माइनस थीटा होता है। लेकिन इस 180 माइनस थीटा को मैं प्लस कर कर अगर 90 वाले में जोड़ूँ, क्योंकि यह जैसे इधर हम क्लॉकवाइज इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे तो यह आपका बढ़ जाएगा। 90 माइनस थीटा है तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? 90 प्लस थीटा। अगर मैं बात करूं कि दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन मान होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। और प्रथम चतुर्थांश इसको दोस्तों कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं दोस्तों कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय इसको कहते हैं कौन सा? तृतीय चतुर्थांश। और इसको दोस्तों कहते हैं कौन सा? चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसके बाद चतुर्थ। आइए बनाते हैं इसको। 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर कम रहेगा तो 180 माइनस थीटा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा कौन सा? 180 प्लस थीटा और कम होगा कौन सा? 270 वाली बात याद आ रही होगी, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट है, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो यह हो जाएगा 270 प्लस थीटा, उसके बाद हो जाएगा 270 प्लस थीटा के बाद
अगर जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर माइनस के बाद मैं जस्ट आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, इसमें 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि प्रथम चतुर्थांश में जो रहते हैं वो मान कौन कौन से होते हैं, 90 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा। उसके बाद जस्ट आगे आएंगे तो 90 माइनस थीटा, इसमें जो ही आपका द्वितीय चतुर्थांश में आएगा वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और उसके बाद 180 माइनस थीटा जैसा का तैसा रहेगा। फिर जस्ट आगे आएंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और 270 देख रहे हैं 270 माइनस थीटा, इसमें 270 रहता है, ये तो माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे आगे तुरंत बढ़ेंगे तो 270 में प्लस थीटा जोड़ेंगे तो वह 270 प्लस थीटा मतलब 360 हो जाएगा, और 360 से इसमें कम ही रहना चाहिए, तो 360 माइनस थीटा। ये पॉइंट आपको याद करने होंगे, विदाउट याद आपको यह नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने चाहिए कि इसमें जो मान होते हैं ये होते हैं, इसमें ये होते हैं, इसमें यह, इसमें यह, आपको यह पूरा पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें बात क्या समझना है कि अगर त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में कौन कौन से मान फर्स्ट में रहेंगे, कौन कौन से द्वितीय में रहेंगे, कौन कौन से तृतीय में और कौन कौन से चतुर्थ में रहेंगे। प्रथम में आपका रहता है, ट्रिक दे रहे हैं हम आपको, ASTC। क्या होता है दोस्तों, ASTC। ASTC का अर्थ हम अब आपको बताएंगे, इसका अर्थ क्या होता है। A का मतलब होता है इसमें क्रम से भरिए, प्रथम में A या द्वितीय स्थान पर है इसलिए यस वाला इसमें आएगा। इसके बाद दोस्तों T की बारी है तो तृतीय में T वाला आएगा, यहाँ पर T लिख दे रहे हैं। उसके बाद चतुर्थ में हमारा क्या आएगा, C आएगा। क्या आएगा, C आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, A का मतलब होता है आल, इसका अर्थ क्या हो गया, आल। अब आल का मतलब क्या होता है, आल का मतलब त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात हैं उनको बोला जाता है, मतलब साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, ये आल के लिस्ट में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रथम चतुर्थांश में हमने ए को भरा है इसलिए ए में सब रहेंगे, मतलब साइन, कोसेक, टैन, काट, सेक, हाँ ये सब रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, ये सब मान इसमें प्लस में रहेंगे। किसमें, प्लस में, इसमें दोस्तों रहते हैं प्लस में, राइट। अब देखिए आ गया ये साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक हो गया। अब साइन के या ए का तो काम खत्म हो गया, हमारा साइन यस बचा है। यस का अर्थ होता है साइन, और इसका उल्टा याद रखिएगा, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। आपको थोड़ा मोड़ा जरूर पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक, ठीक, साइन, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन और कोसेक किस में रहेंगे, प्लस में। और जो शेष बचते हैं मान, मतलब साइन और कोसेक को छोड़कर, साइन को और कोसेक को छोड़कर जो सब मान होंगे वो दोस्तों किस में होंगे, निगेटिव में होंगे, माइनस में होंगे। उसके बाद आइए देखिए टी, टी फॉर होता है टैन, टी फॉर टैन, और इसका अपोजिट लीजिए, टैन का अपोजिट काट होता है। तो ये टैन और काट को छोड़कर, मतलब टैन और काट इसमें क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, और इनको छोड़ दोगे आप तो जो शेष 4 बचेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात वो इसमें माइनस में रखे जाते हैं। जस्ट आगे बढ़िए, सी फॉर दोस्तों कास होता है, और कास का जस्ट उल्टा सेक होता है, कास का उल्टा सेक। ये क्या रहेंगे, प्लस में दोनों रहेंगे, और शेष जो बचेंगे दोस्तों वह आपके माइनस में रहेंगे। 4 को छोड़ दो, इनको हटाकर 4 जो बचते हैं वह इस चतुर्थांश में, चतुर्थांश में माइनस में रहेंगे। आइए बात करते हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब क्या क्या है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे नियम क्या कहता है कि अगर साइन होगा, साइन नहीं 90 अंश, अगर 90 डिग्री होगा, 90 या फिर 270 अंश होगा, 90 और 270 अंश यदि आपको दिखे तो इसके लिए चेंजिंग आप करोगे। क्या करोगे, चेंजिंग। किसमें किसमें चेंजिंग होगी वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 90 और 270 अंश आपको कहीं भी दिखें तो उसमें आपको चेंजिंग करना है। जैसे में चेंजिंग क्या करना है, अगर साइन होगा तो दोस्तों वह आप कास में चेंज कर दोगे। साइन अगर 90 अंश और 270 अंश दिखे तो साइन होगा तो वह 90
और 270 के अंश के लिए साइन कास में और कास साइन में बदल दिया जाएगा। मतलब दोनों तरफ हमने एरो लिया है, लगाया है, तो साइन कास में और कास को साइन में बदल दोगे। उसके बाद टेन आता है, टेन रहेगा तो यह दोस्तों किस में बदल जाएगा, काट में बदल जाएगा। टेन अगर होगा तो काट में, अगर काट होगा तो टेन में बदल जाएगा। साइन हो गया, कास हो गया, टेन काट हो गया। और अगर सेक रहेगा दोस्तों तो वह कोसेक में बदल जाता है, और अगर कोसेक रहेगा तो वह सेक में बदल जाएगा। ठीक है, साइन कास टेन काट में, काट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। साइन अगर कास हो तो कास और साइन में बदल जाएगा। ठीक है, साइन और कास में बदल जाएगा। अब आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगर वो चाहे 90 अंश हो चाहे 270 अंश हो, तो दोनों के लिए वो चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं देखिए एग्जांपल के साथ अगर मैं पूछूं कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला बताइए। अब देखिए आ गया ना 90 माइनस थीटा। तो अगर पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला आप बताइए, तो आप क्या बताओगे। देखो हमने बोला कि 90 अंश होगा तो वह कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 90 अंश के लिए चेंजिंग आप करोगे, 270 अंश रहेगा तभी भी आप चेंजिंग करोगे। 90 अंश होगा तो किस में बदलेगा, साइन होगा तो वह कास में। देखो साइन है तो जस्ट अगर 90 अंश दिख रहा है तो साइन को किस में बदल दो, कास में। ठीक है, और थीटा है तो इसके सामने आप क्या लगा दो, थीटा होगा। देखो चेंज हो गया। मतलब अगर कोई पूछे आपसे सूत्र कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे तुरंत क्या, कास थीटा। देख लो अब साइन है यह वाला अगर प्लस में होगा तभी यह यहाँ पर लगेगा प्लस। देखो साइन 90 माइनस थीटा के लिए प्रथम चतुर्थांश में है, और देखिए प्रथम चतुर्थांश में सब मान क्या होते हैं, प्लस में, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, प्लस ही लगाया। नहीं भी होगा तो प्लस ही आप लगाओगे, समझोगे। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। अगर मैं बात करूं यही कि कास 90 माइनस थीटा का फार्मूला बताइए, तो आप क्या बताओगे। देखो कास है तो कास है, और 90 अंश है तो 90 अंश के लिए देखो चेंज करना है। तो 90 अंश होगा तो कास अगर होगा तो किस में चेंज होगा, साइन में। तो जस्ट आप इसका क्या कर दोगे, साइन में इसको चेंज कर दोगे, साइन थीटा हो गया। लेकिन थोड़ा ध्यान देना किस चतुर्थांश में है, 90 माइनस थीटा। देखिए पहले में है इसलिए 90 माइनस थीटा पहले में सब प्लस में रहता है। देखो प्लस में, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया। अब आगे बात करिए, देखिए 90 अंश से थोड़ा हट कर जाते हैं। अगर एक ले लेते हैं tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो मान किस में होते हैं। देखो दोस्तों tan के लिए चेंज होगा किस में, काट में। तो tan को किस में कन्वर्ट कर दोगे, काट में, काट में कन्वर्ट कर देंगे। tan है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के लिए देखो किस में है, 90 प्लस थीटा इसमें आ गया है, राइट। 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आ गया है। द्वितीय चतुर्थांश में दोस्तों क्या करोगे, tan अगर होगा, देखिए tan है ना द्वितीय में, किस में रहेगा, tan आपका द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। और द्वितीय चतुर्थांश में दोस्तों tan क्या होता है, इसमें दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस में, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही होते हैं। ठीक, साइन और कोसेक होते हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, tan इसमें नहीं है तो इसका मतलब tan माइनस में होगा, क्योंकि इसमें दो ही प्लस होते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, tan को बदल दो काट में, इसलिए काट क्या हो जाएगा, माइनस, काट थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कर देंगे इसको। ठीक, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में गया है। देखिए 90 प्लस थीटा दिख रहा है, और इसमें साइन कोसेक ही प्लस में होते हैं, और सब इनको छोड़कर माइनस में होते हैं, इसलिए माइनस कॉट थीटा हो गया। राइट, क्लियर इतना। आइए 270 अंश के लिए चलते हैं। इसी तरह आप जितना भी आपका होगा सब इसी प्रोसेस पर होगा। आइए देखते हैं, अगर हम पूछें आपसे कि सेक 90 प्लस थीटा के लिए बताइए सूत्र, सेक 90 प्लस थीटा के लिए, तो आप क्या बताओगे, सेक 90 प्लस थीटा। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में ही है, तो सेक 90 प्लस थीटा के लिए चेंज करिए, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, देखिए कोसेक में है, तो आप लिख दोगे क्या, कोसेक थीटा। लेकिन देखिए ध्यान से कि सेक ये इस पर डिपेंड करता है प्लस माइनस, यह देखिए इसमें क्या है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इसमें होगा तो माइनस में होगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही प्लस में आ रहे हैं। तो आप क्या लगाओगे, ये माइनस में है तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस कोसेक थीटा। ये फार्मूला बन गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि सेक 90 प्लस थीटा बराबर बताइए, तो आप बताओगे दोस्तों क्या, माइनस कोसेक थीटा। इतनी सी बात आपको यह समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहे हैं हम। आगे देखिएगा, अगर 270 अंश के लिए हम बात करें, किसके लिए, 270 अंश के लिए, तब देखिए सेम फार्मूले सेम उसी तरह का करेंगे हम लोग। देखिए सेम उसी तरह काम होगा, यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए
अगर आ गया साइन 270 प्लस थीटा के लिए व्यंजक बताइए, साइन 270 प्लस थीटा के लिए फार्मूला बताइए क्या होने वाला है। चलिए साइन 270 अंश देखिए आप, 270 प्लस थीटा है और 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है, चतुर्थ में। तो आप क्या करोगे, साइन 270 अंश प्लस थीटा के लिए चतुर्थ में दिख रहा है, और चतुर्थ में जो हमारा होता है वो कास और सेक होता है, प्लस में और सब माइनस में होते हैं। तो साइन है 270 अंश है तो 270 अंश के लिए चेंज होता है, तो साइन बोलिए किस में चेंज हो जाएगा, कास में। कास अगर थीटा है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यह जो 270 प्लस थीटा है किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में है। तो जब चतुर्थ में होगा दोस्तों, तो चतुर्थ में साइन देखिए क्या दिखता है, साइन यहाँ इसमें STC से कास होता है और इसका जस्ट उल्टा सेक, ये बस प्लस में होते हैं, और इनके अलावा जो शेष बचते हैं वो किस में होंगे, माइनस में। तो साइन है, इसमें साइन दिख नहीं रहा है, इसलिए साइन वाला मान क्या कर देंगे हम, माइनस में। और 270 अंश के लिए देखिए ध्यान से चेंज होता है, चेंज कर दिया, साइन कास में होता है, साइन कास में कर दिया। अब यह हम देख रहे हैं कि साइन इसमें नहीं है, मतलब इसमें माइनस में होता है, तो इसके आगे लिख देंगे माइनस कास थीटा। बस यही है आपका, जो भी सूत्र निगमन होंगे बस इसी कॉन्सेप्ट पर निगमन होंगे, और आपको सब नियम भूल जाओ, रटने का काम ही मत करो, सब नियम इस चतुर्थांश में निकालो, सब नियम निकलते चले जाएंगे। यह तो हुआ 90 और 270 अंश के लिए चेंज हमने किया। लेकिन जस्ट आप 180 अंश के लिए और 360 अंश के लिए जाओगे तो उसके लिए चेंज नहीं करना है, उसको जस्ट जैसा तैसा उसी तरह रख देना है। तो आपको बस यह सावधानी देना है कि 90 और 270 अंश के लिए आप चेंज करोगे और 180 और 360 अंश के लिए चेंज नहीं करोगे। आइए चलते हैं 360 और 180 अंश के लिए बताते हैं आपको। चलिए देखिए अब ध्यान से, आइए देखिए 360 अंश के लिए 360 एवं 180 अंश के लिए 360 एवं 180 अंश के लिए चलते हैं। तो 360 और 180 अंश के लिए नो चेंज, इसमें आप चेंजिंग नहीं करेंगे, ये जैसा का तैसा, इसमें चेंज आपको एकदम नहीं करना है, वो जैसा का तैसा ही रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह साइन हमने दे दिया 180 माइनस थीटा आपको, अब इसके बराबर क्या फार्मूला निकलेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा के लिए फार्मूला व्यंजक आपको निकालना है कि सूत्र क्या निकलेगा। तब देखिए साइन 180 अंश के लिए चेंज नहीं करना है, तो साइन जैसा का तैसा, साइन जैसा का तैसा उतार देंगे, साथ में थीटा भी जैसा का तैसा ही आपको उतार देना है, तो साइन थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा जब उतार लिया आपने, तो ये आपको अब चेक करना होगा कि ये साइन 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, 180 माइनस थीटा देख लो इधर, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा वो थोड़ा ध्यान देना। 180 माइनस थीटा द्वितीय में है, इसलिए 180 माइनस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन है तो साइन लिख दिया। अब देखिए यह द्वितीय में और साइन किस में, इसमें प्लस में है, तो इसके आगे प्लस ही लिखोगे, नहीं है तो अभी भी प्लस ही रहता है, तो प्लस हो गया। अगर यही होता है दोस्तों कास 180 माइनस थीटा, तब क्या करते, कास है तो कास 180 अंश के लिए नो चेंज, तो कास जैसा का तैसा, कास है तो कास हो जाएगा आपका, अब थीटा है तो थीटा हो गया। देखिए राइट है कास थीटा, लेकिन थोड़ा देखिए कि कास इसमें क्या है, देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं है इसमें, कास दिख ही नहीं रहा द्वितीय में, तो आप क्या कर दोगे, माइनस में इसको, क्योंकि यह माइनस में होता है, क्योंकि इसमें प्लस ही होते हैं साइन और कोसेक, और जो शेष बचते हैं वो माइनस में। तो ये कास था जो कि इसमें था नहीं, माइनस में अर्थात हो गया, तो माइनस कास थीटा कर दिया। आगे देखिए और tan अगर यही हो जाए 360, आइए 360 अंश के लिए एक देख लो, tan अगर होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा देखिए यह है ना, यह देखिए tan है, तो tan के लिए 360 अंश के लिए नो चेंज, tan है तो tan लिखोगे, tan लिख दिया, tan थीटा है तो थीटा लिख दिया। अब थोड़ा देखिएगा इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा, इसमें देखिए इसमें कास और सेक होता है प्लस में, और जो शेष बचते हैं वो सब माइनस में, तो tan है तो tan इसमें है ही नहीं, रहेगा भी लेकिन वो किस में लिखोगे आप, माइनस में, तो इसमें कास और सेक प्लस में, तो यह माइनस में माइनस कर दोगे। आप बुक से भी मिलाओगे तो वही आएगा, आपका सूत्र लिखा होगा डायरेक्ट हुआ, tan 360 माइनस थीटा बराबर लिख दिया होगा माइनस tan थीटा।
तो इस तरह से जो भी फार्मूले बनेंगे दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट पर आप याद रखोगे तो आराम से आप फार्मूला, अगर भूलोगे भी तो इसको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए। मान लीजिए कि हमने दे दिया आपको tan 360, ये दूसरा दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमने दे दिया कोसेक 360 माइनस थीटा का फार्मूला। बताइए कोसेक 360 माइनस थीटा, तो कोसेक के लिए 360 के लिए नो चेंज, तो आप क्या करोगे, कोसेक कर दो कोसेक थीटा। अब यह बात है कि यहाँ पर प्लस होगा इस फार्मूले में कि माइनस होगा, वो देखिए कोसेक 360 माइनस थीटा। अब कोसेक 360 माइनस थीटा इसी में है ना, 360 माइनस थीटा, तो इसमें देखिए कास और सेक प्लस होते हैं और सब माइनस, ये एसटीसी से फार्मूले से कास और सेक इसका उल्टा, प्लस में और से माइनस में, तो यह तो आपका क्या है, कोसेक है। तो बोलो किस में हो जाएगा, या माइनस में, क्योंकि इसमें कास और सेक ही प्लस में होते हैं और माइनस में, तो इसमें इसके आगे क्या लगा देंगे दोस्तों, माइनस। ठीक है, क्या लगा देंगे, माइनस। तो कोसेक 360 माइनस थीटा का फार्मूला जो होता है वह होता है माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो हुआ कि आपका कुछ त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात जो कि पूरक कोण कहलाते हैं, और पूरक के बाद 360 वाले भी हैं, 180 अंश वाले भी हैं। चलिए थोड़ा आगे बताते हैं आपको कुछ सूत्र और। तो यह था बेसिक कॉन्सेप्ट, इस तरह से आप सूत्रों को क्या करोगे, निकालोगे, इस तरह से आप निगमन करोगे सूत्रों का। चलिए आइए आपको बताते हैं कुछ सर्वसमिका वाले फार्मूले कि सर्वसमिका वाले क्या फार्मूले होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर्वसमिका फार्मूला, सर्वसमिकाएं, त्रिकोणमिति की सर्वसमिका, सर्वसमिका। ठीक है, सर्वसमिका का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सर्वसमिका देखिए, पहली सर्वसमिका है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सर्वसमिका। दूसरी सर्वसमिका होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह दूसरी सर्वसमिका याद रखिएगा। तीसरी सर्वसमिका है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको प्रूव भी करना होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध कीजिए 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध कीजिए 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध कीजिए 1 होता है। थोड़ा आइए प्रूव कर बता देते हैं कि कैसे आप प्रूव करोगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो आप सबसे पहले कौन सा ले लीजिए साइड, फ्रॉम LHS, यह वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लेकर चलना है, और 1 लाना है। 1 अगर ला देंगे राइट हैंड साइड वाला तो हमारा मान बराबर हो जाएंगे। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे, साइन थीटा के लिए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कास के लिए आप जानते होंगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बस ये मान यहाँ पर रख दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर रख दो, लंब बटा में कर्ण है तो कर्ण कर दिया हमने, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब देखिए लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर कर दे रहे हैं, बटा में दोस्तों कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यह जो है हर और अंश दोनों के लिए साइन थीटा का मान ये पूरा होता है तो दोनों के लिए आप स्क्वायर लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अब उसके बाद कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर, प्लस आधार है तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, बटा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। लसा देखिए दोनों शब्दों में लसा दोनों का आया है वो बराबर सेम दिख रहे हैं, इसलिए ऊपर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर शब्दों में ही लिख दे रहे हैं, प्लस आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। राइट, अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय आप बहुत पहले से जानते होंगे
कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यह जो इतना मान है ये किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग के ही बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग और नीचे भी है क्या? कर्ण का वर्ग। दोनों से दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और कितने बार में कटेंगे? एक बार में कटेंगे। तो राइट हो जाएगा एक, क्योंकि हमें क्या लाना था? एक लाना था, इसलिए आ गया, एक हो गया। तो उसी तरह दोस्तों आप यह करोगे, उसी तरह यह करोगे। चलिए दोनों को आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर से हम अगले अगर जो प्रश्नावली उसमें करेंगे, लगवाएंगे, तो उसमें आपको जो है कि डिटेल से और बता देंगे। आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको दूसरा वाला सब्सम का प्रूविंग करवा देते हैं। दूसरी वाली सब्सम का दूसरी वाली क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसका बायां साइड ले लीजिए फ्रॉम LHS, ठीक है। चलिए ये ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक के लिए फार्मूला आप लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए। तो सेक के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए सेक के लिए लाल बटे कक्का, राइट। यह होता है दोस्तों साइन के लिए, यह होता है कास के लिए, और तीसरा होता है टेन के लिए। तो अब देखिए सेक यहाँ पर आया है, तो सेक के लिए देखिए साइन कास, तो कास का ही उल्टा होता है क्या? सेक। तो सेक के लिए जब निकालोगे आप सेक के लिए फार्मूला, तो सेक के लिए निकलेगा क्या? यह कास का था तो कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण बटा आधार। यह हो जाएगा किसका? सेक का। आधार कर्ण का या कास का निकालोगे तो आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और दूसरा चाहिए हमें टेन का, तो टेन का आप देख ही रहे हो, टेन है। टेन के लिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। बस ये मान उठाकर इसमें रख दीजिए, बस इतना छोटा सा है। तो सेक के लिए क्या फार्मूला है? कर्ण, तो कर्ण लिख लो। कर्ण का वर्ग, यह कर्ण है तो कर्ण लिख लो। और कर्ण बटा क्या है? सेक के लिए आधार है तो आधार लिख लो, कर्ण बटे आधार। इसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर देखिए देख रहे हो आप, स्क्वायर है। माइनस टेन के लिए देखिए लंब बटा आधार, तो आप क्या लिखोगे? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसका क्या किया गया है? वर्ग, तो वर्ग कर दो, ठीक है, वर्ग कर दो। ओपन करिए इसे, कर्ण का भी वर्ग बनेगा, बटा में आधार का भी क्या बनेगा दोस्तों? वर्ग ही बनेगा। बीच में माइनस तो माइनस लगा दीजिए, इसमें प्लस था इसमें माइनस है। लंब का वर्ग बटा में आधार का वर्ग, राइट। देखिए नीचे के सेम सेम दिख रहे हैं, सेम वही कंडीशन हुई। आधार वर्ग लसा दोनों के बराबर हैं, तो हम लिख देंगे आधार का क्या, बस, क्योंकि लसा में सेम सेम दिख रहे हैं इसलिए सेम सेम कर दिया। आधार का वर्ग एक लसा हो गया। ऊपर की क्या होते हैं? घट जाते हैं। माइनस कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। चलिए ये जो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यह फार्मूला होता है क्या? आधार का वर्ग के बराबर। तो ऊपर भी आ जाएगा क्या आपका? तभी तो कटेगा। आधार का वर्ग बटा नीचे आधार का वर्ग, दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे। कितना आ गया? एक आ गया। देखिए ये भी प्रूविंग हो गई। तो इस तरह से आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का भी करोगे, इससे मान आप निकाल लोगे, तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे थे इसका आप कर लीजिएगा। इसका तो बहुत आसान है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का जो सेम इस तरह से किया गया था उसी तरह यह भी इसका भी हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली आपकी जो रहेगी वह 8C और 8D के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक इसका वीडियो बनाया जिसमें हमने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसे आप बढ़िया से जो है कि लिख कर नोट कर लीजिएगा, और इन बातों को सब पॉइंट आप 8C और 8D के लिए रखिएगा, क्योंकि उस समय जब पढ़ाएंगे तो इसका वर्णन और इस सूत्रों का मतलब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो इसको उम्मीद करते हैं कि इसको आप बढ़िया से बेटर से याद रखिएगा सूत्रों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।